हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जब भी कोई महिला बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाती है और स्पर्म महिला के शरीर में अंदर चला जाए तो उनके दिमाग में ये सवाल आते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। यानी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि ये बताते हैं कि मेल का जो स्पर्म महिला के शरीर के अंदर चला गया है और आपको कैसा महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि रिलेशन के बाद अगर स्पर्म अंदर चला जाए तो महिलाओं को कैसा महसूस होता है और आपको कौन कौन से लक्षण कितने दिनों के बाद दिखाई देते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब मेल का स्पर्म महिला के शरीर में चला जाता है तो महिलाओं को कैसा फील होता है। तो फ्रेंड्स, जब मेल का ये स्पर्म महिला के शरीर में जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद महिला के प्राइवेट पार्ट से सीमेन वापस बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि मेल के प्राइवेट पार्ट से जो तरल पदार्थ निकलता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो स्पर्म जो कि एग को फर्टाइल करने का काम में आता है और एक होता है सीमेन जिसके अंदर ये स्पर्म तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक ये बाहर ना निकल जाए। इसीलिए जब महिला के शरीर में सीमेन अंदर जाता है तो उसके तुरंत बाद स्पर्म रेस लगाना शुरू कर देते हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए और महिला के एग को फर्टाइल कर लें और महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाए। इसीलिए अगर आपके पार्टनर अपना सीमेन बाहर भी निकाले और अगर थोड़ा सा भी सीमेन प्राइवेट पार्ट के आसपास भी गिरे तो कई बार प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि ये स्पर्म बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और महिला का एग को फर्टाइल कर देते हैं। और इसीलिए जब मेल की स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट में जाता है तो कुछ लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन के बाद दिखाई देना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें 2 ऐसे लक्षण होते हैं कि जो आपको तुरंत दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है रिलेशन बनाने के बाद महिला के शरीर से निकलने वाला चिपचिपा सा लिक्विड जैसा, कि मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशन बनाने के बाद अगर मेल का सीमेन महिला के प्राइवेट पार्ट में चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सीमेन ही महिला की यूट्रस में चला जाता है, बल्कि इसमें से सिर्फ स्पर्म महिला के यूट्रस में जाते हैं और बाकी का सारा लिक्विड जिसके अंदर प्रोटीन, एंजाइम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब बाहर निकल जाती है और यही वो चिपचिपा सा लिक्विड होता है जो कि महिला के प्राइवेट पार्ट से रिलेशन बनाने के बाद बाहर निकलता है। और अगर रिलेशन बनाने के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट से चिपचिपा सा लिक्विड बाहर निकल रहा है तो समझ जाइए कि स्पर्म अंदर चला गया है और आपको प्रेगनेंसी होने की चांस है। इसके अलावा आपके मेल पार्टनर को भी पता चल जाता है कि उनका सीमेन निकल गया है या फिर नहीं। तो ऐसे में ये 2 ऐसे लक्षण होते हैं जो कि तुरंत बता सकते हैं कि मेल का स्पर्म महिला के शरीर के अंदर गया है या फिर नहीं गया है। अब हम बात करते हैं ऐसे लक्षणों के बारे में जो आपको रिलेशन बनाने के कुछ दिनों के बाद दिखाई देते हैं और ये वो लक्षण है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है तब तो स्पर्म जाए या ना जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हो तो आपको ये लक्षण पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय रहते उचित कदम उठा सकें। मतलब अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो प्रेगनेंसी की तैयारी शुरू कर सकें। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है ब्रेस्ट में हैवीनेस होना। देखिए, जैसे ही मेल का स्पर्म महिला के शरीर के अंदर जाता है और अंदर महिला के अंडे को मेल का स्पर्म फर्टाइल कर देता है तो शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, खास तौर पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एचसीजी हार्मोन। ये तीनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया जा सके और इसी वजह से ब्रेस्ट में हैवीनेस आपको फील हो सकती है। साथ ही साथ आपको ब्रेस्ट में चुभन भी महसूस हो सकती है। दूसरा लक्षण होता है हेवी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग। देखिए, जैसे ही महिला के एग को मेल का स्पर्म फर्टाइल कर देता है तो तुरंत प्रेगनेंसी नहीं होती है, बल्कि इस फर्टाइल एग को फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम लाइन के आकर चिपकना होता है और इसमें 5 से 6 दिन का समय लग जाता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर आपको रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन
तक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि हल्की सी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रही है, जो उसका कलर गुलाबी हो सकती है या फिर भूरा हो सकता है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के थ्रू यूटेरस तक पहुंच गया है। तीसरा लक्षण होता है पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होना। रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन के बाद अगर आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स हो रहे हैं यानी कि हल्का सा दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के जरिए अंदर चला गया हो, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है तो महिला के यूट्रस में अंडा चिपकता है और जब ये अंडा चिपकता है तो उस जगह हल्के सा कुरेदता है और इस वजह से महिलाओं को पेन महसूस होता है और इसी के वजह से आपको स्पॉटिंग भी होती है। चौथा लक्षण होता है मॉर्निंग सिकनेस होना। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे ही महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एससीजी हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ने के वजह से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और इसकी वजह से आप जो भी खाना खाती है उसे पचाने में टाइम लग जाता है और कई बार एसिडिटी भी हो जाती है। तो अगर आपको जी मचलना, उल्टी आना या फिर मतली जैसा महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि मेल का जो स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के जरिए अंदर चला गया हो। 5वां लक्षण है मूड स्विंग्स होना। अगर किसी भी इंसान के अंदर हार्मोन का लेवल बदलगा तो उनको नेचर भी बदलेगा। तो इसीलिए अगर बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं यानी कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एससीजी हार्मोन बढ़ रहे हैं तो आपको मूड स्विंग्स भी होगा और ये भी नॉर्मल है। और इसीलिए अगर आपके रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन के बाद मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो गया है तो आप समझ सकती है कि स्पर्म अंदर चला गया है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको यह बताते हैं कि मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर चला गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।